when we change communication, we can change society. Effective communication is the key. आप देखें communication between teacher and a student, between media and the public, between father and a son, between mother and her children. अगर ये communication effective है, अच्छी है, it will have a direct impact on the society, and will generate a very good society, जिसमें आप grow करते हैं, आप तरक्की करते हैं. तो इसी concept को आगे लेके जाते हुए जोंग ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, जिसमें एक दिन साल में सब कह दो डे, सब कह देते हैं. अच्छा, बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जिन पर बड़े एतराजात भी होते हैं, जैसे वैलेंटाइन डे बड़ा कंट्रोवर्शियल है, हमेशा कुछ तबका जो है उसको बड़ा प्रेज करता है, कुछ जो है बड़े अगेंस्ट उसके बातें करते हैं, लेकिन ये आई थिंक एक बड़ी बीच की बात है, जिसमें आप हर इंसान जो है इसको किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है. और ये बड़ा सोच समझ के इस तरह की कोई चीज प्लान की थी? बिल्कुल जी, सोच समझ, क्योंकि हमारा तो काम भी है कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, तो हमने कहा क्यों ना इस प्लेटफॉर्म को भी यूज करते हुए लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए कि जी आपने जो कहना है इस दिन कह दो. कोई वियर्ड तरीन बात जो आपने सुनी हो इन 4 सालों में, किसी ने कुछ बहुत ही अजीब बात कह दी हो ना, आप सरप्राइज और शॉक्ड रह गए? सर ये तो चलता रहता है, काफी सुनते रहते हैं, उनको याद रखना जो आई थिंक इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी. अच्छा, याद रखना चाहिए, स्ट्रेटेजी नहीं, लेकिन बीइंग अ होस्ट मुझे बहुत कुछ याद रखना पड़ता है और ये हमारी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा भी है. आज हमारे साथ एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मेरे शो पे बहुत बार आई और जब भी आई कुछ न कुछ नया जरूर लेकर आई हैं, और वो बीजे हैं, वो होस्ट हैं, वो एक्ट्रेस हैं, और वो बहुत 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 पॉपुलर है, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो बुढ़ी आंटियां हो, चाहे वो अंकल हो, चाहे वो हम जैसे जवान लड़के हो, वो सब में बहुत ज्यादा पॉपुलर है. प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली अनुषी अख्तर, जिससे मैं आई एज यूजुअल. कैसी आप अनुषी? आइए आइए प्लीज. अच्छा, आप इस तरफ आएंगे या इस तरफ आएंगे? आप इस तरफ आ जाइए. कोई बात. कैसे मिजाज है आपके अनुषी? आप कैसे हैं? मैं बहुत प्यारा हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ. अच्छा, प्यारी है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं. सब कह दो डे पे आज क्या कहना चाहेंगी पूरे पाकिस्तान को? वेल, दिस कैंपेन्स बीन ऑन. अच्छा, तो हाँ, बस पूरे पाकिस्तान को ये कहना चाहूंगी कि कह दो भाई, बहुत कुछ है दिल में. अग्रेशन भी है, प्यार भी है, लव भी है, पैशन भी, सो इमोशनल एज अ नेशन की बहुत कुछ है बाहर निकालने के लिए. तो मैं मेरे दोस्त ये कहते कि उगल दो, निकाल दो सब कुछ बाहर. पागलपन कितना है? काफी है, सब कुछ है, सब कुछ है. हाँ, इन पॉकेट्स. अच्छा जी, इस वक्त क्योंकि सबने सब कुछ तो कह दिया, लेकिन मुझे भी एक चीज कहनी है, और वो ये कि ब्रेक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मेरी जिंदगी में. इसलिए मैं जाऊंगा एक छोटे से ब्रेक पे. जब वापस आएंगे तो मजीद हम बातें करेंगे अनुषी से, और हमारे जो दूसरे मेहमान वाजिद साहब कही जाएगा मनवीर भी वाजिद. ये रोनुमाई की अंगूठी, मुझे मालूम था तुम्हें तो ख्याल ही नहीं रहेगा. मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी मर्जी से शामिल हुई हूँ वकार, चाहे इस मर्जी के लिए खाला ने तुमसे कितनी भी जबरदस्ती क्यों ना की हो. मत उलझाओ मुझे इस तरह की मुकाबलेबाजी में. तो क्या करूँ, क्या करूँ मैं? जान छोड़ो मेरी. मेरा नहीं ख्याल इससे पहले हमारे दरमियान कभी कुछ था, सिवाय उस नफरत और बेरुखी के जो तुमने मुझे रोका. आज मुझे समझ आया कहाँ से. हेलो जागो पाकिस्तान जागो में एक बार फिर खुशामदीद जनाब. और आज मुझे समझ आया कि हमारा जो म्यूजिक है वो क्या है, लेकिन इस पे हम बाद में बात करेंगे. एनीवे, बॉबी हमारे लिए कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग चीज रखते हैं अपने पास, तो ओवर यू बॉबी. कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, छोड़ यार. फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं. कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं. जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते जो आंखों को अच्छे लगते हैं. आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं. क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस.
वैसे भाई साहब आपने जिंदगी में कभी किसी से कुछ कहा? बिल्कुल कहा। क्या क्या कहा सर? अपनी बेगम ही से कहा जो कहा। 3 बार वो भी 3 बार कहा था? 3 बार कहा। लीगली जो कहा था कबूल है, Legally कबूल है। जो उसके कहा अलावा फिर कभी कुछ नहीं कहा? नहीं, बहुत कुछ कहा। अच्छा, बहुत कुछ और अच्छा कहा। अच्छा, आपके ऑफिस में जो लोग होते हैं, आपको लगता है आपके जो नीचे काम करते हैं वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते होंगे, कभी उनको मौका दिया कभी सब कह दो डेवे कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी अच्छा कहा या कभी बुरा कहा? दोनों चलता है जी, ऑफिस दोनों चलता है। इट्स अ टीम वर्क, कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है, कभी बुरा भी हो जाता है। तो दोनों देखिए, चलता है। सब कह दो डे पे आज आपको वाजिद साहब ऑफिशियली ये इजाजत देते हैं कि आज उनके कैबिन में आप जाएं और उनसे कुछ भी कह दें, जो भी आपके दिल में। सर आप आज तो माइंड कोई भी नहीं करेगा, वैसे भी नहीं करता। मोस्ट वेलकम। क्या बात है। अच्छा अनुषा भी मैं बता रही थी, बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं उल्टे सीधे, कभी कोई अच्छे मैसेजेस करते हैं, कभी कोई बहुत बुरे मैसेजेस करते हैं, तो आज के दिन में पर्टिकुलरली कोई मैसेज करता है आपको? हाँ, अभी सुबह मैसेज आया है, बैड मैसेज। Okay. बदतमीजी कोई कर रहा था, द नेक्स्ट मैसेज वाज ऑल रिलीजियस। बैलेंस, देखो दुनिया बैलेंस का नाम है जी। ये हर जगह जो है ना वो एक क्या कहते हैं, वो बैलेंस को उर्दू में क्या कहते हैं भाई? बैलेंस को उर्दू में क्या कहते हैं? एक बैलेंस, वेरी गुड। तवाज़ुन जो है वो कायम रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा अनुषा, तुमने कभी जिंदगी में किसी से कुछ कहा? मैंने भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन एक सवाल जो भी उठा है, बिकॉज ऑफ दिस कैंपेन दैट्स बीन गोइंग ऑन, वी बीन मीटिंग पीपल, तो हमेशा कहते हैं कि अगर कुछ बुरा कहना हो तो फिर भी कह दें वाजिद साहब। ऑफ कोर्स कहते हैं। मेरा ख्याल में क्या देना चाहिए, जो बात आप दिल में रखते हैं उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं फ्यूचर में आ जाता है। फहद, यू रियली स्मेल समटाइम्स। ये भी एक एडवाइस होती है, अगर आप एज अ गुड फ्रेंड अपने दोस्त को एक एडवाइस देते हैं। नहीं भाई साहब, देखिए वो किसी जगह, अब मैं इस बात का प्रूफ आपको दूंगा, किसी जगह एम्बैरेस होने से बच जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। क्या कह रहे हो भाभी? मैं ये कह रहा हूँ कि कभी ये भी तो हो सकता है ना कि वाजिद साहब के दफ्तर में जो पठान मुलाजिम है, हाँ, वो ये भी कह दे साहब मेरा वो जो है ना वो 6 महीने का तनख्वाह और बढ़ा दो। आप लोग पूछेंगे ये क्या कह रहे हो, आपने तो बोला था सब कह दो। क्या बात है बॉबी, तुम्हारी भी कोई ऐसी ख्वाहिश चल रही है तो मुझे बता दो। ये पठान की नहीं है, तुम्हारी अपनी ख्वाहिश। मेरी बात सुनो, अक्लमंद को इशारा काफी। इशारा काफी। अच्छा जी, हमारे साथ मिसेस मुगले आजम की कॉल है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिसेस मुगले आजम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिसेस मुगले आजम, काम नहीं है आप? मिसेस मुगले आजम की कॉल ड्रॉप हो गई, वो कुछ कहना चाहती थी और आप लोगों ने उनकी कॉल ड्रॉप कर दी। मुझे फौरन से एक और आप कॉल दे दें, जो भी उनसे हम बात करेंगे। अनुषा मुझे एक बात बताओ, कभी कोई दिल में ऐसा ख्याल हो, जैसे हमारे मुल्क में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये है कि बच्चे अपने वालिदैन से बहुत कुछ कह नहीं पाते कि वो क्या करना चाहते हैं जिंदगी में, क्या नहीं करना चाहते। अब जब इस तरह के दिन आ गए हैं तो तुम्हें नहीं लगता एक मौका मिल जाता है किसी ने किसी को कुछ कहने? नहीं, बिल्कुल। और बहुत सारे लोगों को सिर्फ एनकरेजमेंट की जरूरत होती है। तो आई थिंक ऐसे कैंपेन से, जैसे सब कह दो डे मना रहे हैं, तो उससे ये जरूर है कि पीपल who don't have the guts, कभी सोचते हैं कि करेंगे नहीं करेंगे, वो एक बहाना चाहिए होता है। दिस इज दैट बहाना कि मिल गया कि कर लो आज मेरा। और हमने ये बात भी की थी कि अगर आपने कोई बात किसी से कही, उनको बुरा लगा, तो देन ब्लेम इट ऑन सॉन्ग। उन्होंने कहा था कि हमारा तो कोई कसूर नहीं है, वही कह रहे थे, तो फायदा ही हो सकता है आपका, क्योंकि फंसेंगे नहीं आप। ये तो वो वाली बात हो गई, आप मुझसे शादी करेंगी बहन जी? मैं तो वैसे पूछ रहा था किसी और के बारे में, एंड टाइम में चेंज, कहानी में पलटी कर। सर आपने कभी इस तरह किया? तो वैसे बोलने से ज्यादा लिसनिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ सुनना, आप सुनते कैसे? सब सुन लो, अब सब सुन लो, सुनना और समझना दोनों। आपको नहीं लगता अब ये दिन भी होना चाहिए? हाँ, ये भी। वैसे अगर आप देखें, वैसे सर मकसद क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मकसद क्या है सर इस दिन का? इस दिन का मकसद बेसिकली ये है कि जी एक दिन ऐसा भी होना चाहिए जिसमें इंसान के अंदर जो है जी वो एक्सप्रेस करे। सही। आप देखें कई दफा आप 2-2 साल 3-3 साल एक बात नहीं कहते, और आपका एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा रिश्तेदार, एक अच्छा कुलीग, एक अच्छा आपके ऑफिस का कुलीग आपसे नाराज होता है, एक जस्ट ओनली फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग जी। तो एक दिन ऐसा दिन जिसमें आप सब कहते हैं जो आपके दिल में आप कहते हैं, हो सकता है आपकी 2 साल 3 साल की जो नाराजगी वो उसी वक्त वो खत्म हो जाए, मिनट्स में, सेकंड्स में खत्म हो जाए। अच्छा सर, थीम क्या है इस बार का जो कैंपेन है आपका, उसका क्या? बेसिकली जैसे मैंने कहा, लिसनिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट जी। इसी तरह एक इंसान की इंटरनल कम्युनिकेशन होती है। आप जो भी बात कहते हैं उससे पहले आप अंदर एक सोचते हैं। बाज लोगों के अंदर इंटरनल एक कम्युनिकेशन होती है, वो उसको सप्रेस करते रहते हैं। सही। तो एक ये भी थीम है कि जी आप जो आपकी इंटरनल कम्युनिकेशन है, इंटरनल ख्वाहिशात, उनको भी बाहर लेकर आए, उनको भी पूरा करें, उनको भी आगे लेकर चलें। जैसे हर साल कोई ना कोई म्यूजिक वीडियो भी आता है आपका, कोई ऐसी कैंपेन आती है, तो इस दफा क्या म्यूजिक वीडियो में क्या कुछ नया है, क्या कौन सिंगर है? राहत फतेह अली। अच्छा। और बेसिकली थीम ये है कि जी एक प्रॉमिस
जो एक वालिद ने किया जी। उसके बेटे को जब पता चला कि जी ये मेरे वालिद का प्रॉमिस है, तो क्रॉस बॉर्डर तक उस वादे को निभाने का एक कमिटमेंट, एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए दिस वाज द होल थीम। क्या बात है जी, बहुत ही अच्छी बात है कि जो आपके बड़े वादे करते हैं वो अगर पूरे ना कर पाए अपनी जिंदगी में तो आपको उन्हें जरूर पूरा करना चाहिए। हम बात करेंगे, साथ साथ हमारे कॉलर्स भी बहुत सारे हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, कॉल की प्रॉब्लम हो गई क्या? हमारी टेक्निकल वजूहात की बिना पर हम जो है थोड़ी देर के लिए कॉल नहीं ले सकते हैं जब तक हम अनुषे से बात करना चाहेंगे। अनुषे, आप मुझे एक बात बताइए, आपकी आंखें जल रही हैं क्या? आप हमारे सेट के लिए कुछ कहना चाहेंगे? एक लेफ्ट वाला कॉन्टैक्ट लेंस है वो पता नहीं ट्विच कर रहा है, क्या हो गया? इशारों की जबान है, आपने देखा, आंख मारी अनुषे ने 2 बार मुझे, फिर आप लोग कहते हैं कि मैं सब कह दूं, सब कह रही हैं, ऐसे कह रही हैं। हाउ सैड इज दैट अनुषे? आप ही ने तो कहा था फहद कि बस कह दो, प्लीज हाथ से ऐसे कह मत दो। कहो, मुझे घर भी जाना है अनुषे, प्लीज ऐसे मत कहो। हम एक थोड़े से ब्रेक की तरफ जाएंगे जी, जब वापस आएंगे तो मजीद बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ जाएं, मैं अनुषे से एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। अनुषे, किसी लड़के से सब कुछ कब कहेंगे आप? इतना सोच रही हूँ, आई गेस व्हेन द टाइम इज राइट नहीं होता, कब मिलेगा ये? पता नहीं। इसकी तलाश जारी है जी। अभी आपकी ये रिक्वेस्ट करने वाली थी मैं कि प्लीज रन अ कैंपेन। जुम्मे को आए ना आप, हम जुम्मे रिश्ते को, कराते हाँ हैं, जुम्मे के मुबारक दिन मैं हम आऊंगी। रिश्ते कराते हैं। जी। भाई साहब, वैसे आपको रिश्ते ढूंढने में कभी कोई प्रॉब्लम हुई थी? नहीं, ऐसा तो आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई? अलग माशाल्लाह। अगर हुई भी तो उसको कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं लिया, प्रॉब्लम नहीं लिया। वैसे पाकिस्तान में रहे ना सर आप? जी, ज्यादा पाकिस्तान। अच्छा सर, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के लिए भी तो हमारा ये सब कह दो डे हो सकता है ना सारा। हम अगर सबको एक मौका दें तो वो भी आज कुछ खुल के कहते हैं, बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वो आज सच अगर हमारे साथ कहते हैं तो ये भी बड़ी अच्छी बात होती है। हर साल जौन जो है वो सब कह दो डे मनाता है और कौम को एक पैगाम देता है, लोगों में आजादाना राय का जो है वो हौसला अफजाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो कुछ उनके दिल में हो वो कह दें। पाकिस्तान चूंकि इंशाल्लाह तेजी से तरक्की की तरफ जा रहा है और जाएगा भी, और जोंग पाकिस्तान का सबसे ज्यादा एक तरक्की करता हुआ नेटवर्क भी आज मुसलसल 4थे साल जो ये सब कह दो डे मना रहे हैं। सब कह दो डे की खुसूसियत यह है कि उनकी एक थीम होती है जो कि हमेशा किसी न किसी गाने के साथ होती है। इस बार भी उनका एक गाना है, एक थीम है। उस गाने का भी, उस गाने के वाले से हमने भी बात भी की, हमने आपको बताया भी कि राहत फतेह अली खान ने इस गाने को गाया है और ये बेसिकली एक प्रॉमिस को पूरा करने की बात है, उस गाने में दिखाया गया है। तो आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा वो गाना भी और ये थीम भी बहुत पसंद आया होगा, और आई होप कि आप लोग सब कह दो डे को भरपूर तरीके से भी मनाएंगे। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे जाने से पहले अपने देखने वाले? आपने आधी बात तो कर दी जी। मेरा ख्याल में मेरा मैसेज ये होगा कि जी ऑनेस्ट कम्युनिकेशन और सच्ची कम्युनिकेशन। जी, अगर झूठ जो होता है वो बुनियाद होता है सारी बुराइयों से। अगर हम सच्चाई की तरफ जाए, सच्ची बात कहें, ऑनेस्ट बात कहें, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे खत्म हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। तो सच्चाई के साथ रहें और सच्चाई का साथ ना छोड़ें। दिस इज माय मैसेज। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम जाएंगे जी अब एक छोटे से ब्रेक पे, और जो वापस आएंगे तो मैं और अनुषे और हमारे साथ होगा बहुत सारा हंगामा, क्योंकि आज हम देखेंगे कि किसकी साथ है कमाल की। कहीं जाएगा बात। विल बी राइट बैक। Get all your hair problems solved. जी जनाब, जागो मकसद जागो में एक बार फिर खुशामदीद। और आज आप मुझे पकड़ते रह जाएंगे लेकिन ढूंढ नहीं पाएंगे, और कैमरा आप देख सकते हैं कि बहुत परेशान है। जी जनाब, तो हम आज यहाँ पर हैं मौजूद और मुझे चोट भी लग गई, और हमारे साथ एक और मेहमान यहाँ पर आ चुकी है। बहुत सारे प्लेज में आप उन्हें देख रहे हैं, बहुत पसंद करते हैं आपने, और वो आज हमारे साथ यहाँ पर आकर जज भी करेंगी। तो वन एंड ऑल इंडिया मुनीर, तालियां बजाओ। कहीं का हाल उबर इलम, कैसी हैं आप? उनके शक्ल के सामने, उनके शक्ल के सामने नहीं, उनकी शक्ल के सामने। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत प्यारा से। कैसा लग रहा हूँ आज आपको? लुकिंग नाइस। अनुषे ने अभी मुझे आंख मारी, आप मारना चाहेंगी? आई डोंट थिंक सो, अभी तो नहीं। अच्छा, आप मैं जब ब्रेक पे जाऊंगा तब मारेंगी?
सबके बारे में भी देखूंगी। मारेंगी, मुझे यकीन है इस बात का। अच्छा जी, हम यहाँ पर आज मौजूद है। आज आपके सामने होगा यहाँ पर मेरी सास से कमाल की, और यहाँ पर होंगी टैग टीम्स जिसमें होगी एक सास और एक बहू, और वो मुकाबला करेंगी एक दूसरी सास बहू से, और देखते हैं कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। मुकाबले बड़े इंटरेस्टिंग हैं, अलग अलग किस्म के मुकाबले हैं, वो सब हम आपके सामने आज पेश करेंगे। आज सासों ने पहना होगा वो सब कुछ जो उनके दिल में है, क्योंकि आज है सब कह दो डे, और वो सब कुछ कहेंगी, सब कुछ कहना चाहेंगी। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप जो कुछ कहना चाहते हैं किसी से भी, अपने करीबी, अपने दूर के, अपने दोस्त, अपने दुश्मन से, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, आज ही का दिन है, आज आप सब कुछ कहिए। इससे पहले कि हम सास और बहू को यहाँ पर बुलाएं, मैं जरा नीलम से थोड़ी सी बातचीत करना चाहूंगा। नीलम, मुझे ये बताइएगा कि जब शादी हो जाएगी तो आप अपनी सास के साथ क्या टैग टीम बनाएंगी या फिर उनको ही कुटवाएंगी? नहीं, आई थिंक मैं ज्यादातर कोशिश ये करूंगी कि अपनी सास को टाइम दूं। हाँ, सास को टाइम दूं, बिकॉज मैं देखा उन्हीं फैमिलीज में प्रॉब्लम होती है, जो खवातीन जो है या जो लड़कियां हैं वो अपनी सास को वक्त नहीं देती हैं या टाइम नहीं देती हैं या इग्नोर करती हैं। अगर अपनी सास को खुश रखेंगे तो ऑफकोर्स बहुत आई थिंक सास की शादी हो रही है भाई? नहीं भाई, अकलमंद है लड़की, लेकिन सब कुछ आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। और सास जो है बहुत ही ज्यादा काउंट करती हैं आपकी अपनी लाइफ में, स्पेशली शादी के बाद। तो उनकी रजामंदी और उनका ख्याल रखना, उनको प्यार देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे पाकिस्तान और इंडिया का आपस में इतना फड्डा है, लेकिन अगर वो इकट्ठे हो जाएं तो कितने लीथल हो सकते हैं वो? कभी इस बारे में हमने सोचा है? नहीं। तो फिर अगर कंसिडरिंग सास इंडिया और जो अल्लाह आपको भला करे बहू पाकिस्तान, और दोनों मिल जाएं, तो आप सोचिए अमेरिका की तो पुंगी बच गई। नहीं ऐसा हो सकता है ना? तो आज क्या वो सोच करेंगे आप? नहीं, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, पक्की बात। तो खुल के कह रहे हो, सब कह दो, रिमेम्बर? बिल्कुल सही कह रहे हो। अल्लाह। अच्छा जी, हमारे साथ बहुत सारी सास और बहू यहाँ पर मौजूद है। एक एक करके नहीं बुलाऊंगा, आज सबको इकट्ठे ही बुलाऊंगा। तो प्लीज वेलकम ऑल द सासेस एंड बहू। आइए 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 जी जनाब, आइए आइए, वेलकम 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 टू द शो। और सब करेंगी मिलके एक दफा सलाम, बोले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, हमारे साथ 4 टीम यहाँ पर मौजूद हैं और चारों के नाम मेरे पास आ चुके हैं। टीम ए में है मिसेस मुसर्रत मोहसिन और मिसेस फातिमा। आज हाथ उठाइए अपने। वाह क्या बात है, कितना खूबसूरत जोड़ा लग रहा है। ये हंसों का जोड़ा नहीं है, ये सास बहू का जोड़ा है। और टीम बी में है मिसेस फरियाल हनीफ और मिसेस अंबर मकसूद। हाथ उठाइए। वाह क्या बात है, आप लोगों को मिलेगा एक वाटर कूलर। अच्छा जी, टीम सी में है मिसेस नौशावा साबिर और मिसेस खजरा अदील। इतना माठा हाथ क्यों उठाया आपने? कोई बात नहीं, अच्छी बात है। टीम डी में है मिसेस नुसरत खान और मिसेस कुरतुलैन। वाह ये एनर्जी आ चुके हैं जनाब हमारे साथ। अच्छा जी, किसमें कितना है दम है हमारे पहले सेगमेंट का नाम। जजेस, आप इससे पहले कि हम कुछ शुरू करें कुछ पूछना चाहेंगी? खुद भी आप जज हैं? ऑफ कोर्स बेबे। कह रहे जजेस आप कुछ पूछना चाहेंगे? खुद भी जजेस के एक साथ। और शो में मैंने असल में होस्टिंग छोड़ दिया है, उन्होंने जज की ऑफर की, मैंने कहा नो मेरा अपना शो है, मैं खुद जज करूंगा। अच्छा जी, हमारे आप कुछ पूछना चाहती हैं सासों से बहुओं से? नहीं, बस कि गुड लक। हाँ, गुड लक। नहीं कुछ पूछ लो यार। क्या पूछूं? तो कुछ पूछ लो, खुदा का वास्ता सासों को देख के खौफज़दा हो गई। हाँ मैं देख रही थी तुम लोगों से यार। नहीं, मैंने तो मेकअप में देखा था, बहुत स्वीट थी, क्योंकि वो अपनी बहू से कह रही थी कि लिपस्टिक थोड़ा ज्यादा लगा, ज्यादा अच्छा लगता है, तो दैट्स स्वीट। क्या बात है, थैंक यू। अच्छा जी, आप हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इनफैक्ट हम अगर पहली कॉलर के पास चले भी और जानना चाहें कि वो क्या समझती हैं कि आज क्या कुछ होने वाला है शो में, कॉल ले सकते हैं जी हम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आमना कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत प्यारा सा, और मेरे बराबर में आप देख रही हैं इस वक्त कितने हसीन हसीन चेहरे बैठे हुए। क्या कहना चाहेंगी आप? मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं और मैं आपके पूरे दिनों से शो देख रही हूँ, मैं बहुत बड़ी फैन हो चुकी हूँ। थैंक यू। और यहाँ पे मेरी अम्मी अब्बू सारे इधर हर कोई देखता है ये शो। अच्छा। और मैं आपको वैंकूवर से सलाम कहना चाहूंगी। अरे वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और वैंकूवर में हमारी तरफ से सबको सलाम दीजिएगा और सबको बहुत सारा प्यार भी दीजिएगा। अच्छा, आपकी शादी हो चुकी है? मुझे लग नहीं रहा वैसे। नहीं, मैं सिर्फ 20 साल की हूँ। एक्सपीरियंस, आवाज से पहचान जाता हूँ मैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब शादी हो जाएगी आपकी तो सास से कैसा रिश्ता होगा? दोस्ती रखेंगी या फुल दुश्मनी फड्डा? इंशाल्लाह दोस्ती।
जाहिर सी बात है, ये दिल से नहीं आया, ये दिल से नहीं आया आमना। जी मुझे आपकी आवाज नहीं है। हाँ बेटा, ऐसी बातों की आवाज नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया आमना, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, सबसे पहले जो है हम चलेंगे, हमारा पहला जो सेगमेंट है, पहले सेगमेंट का नाम क्या था? किसमें कितना है दम। किसमें कितना है दम जी। और तुम होस्ट हो? नहीं। अच्छा, आज होस्ट नहीं हूँ मैं। तो कोई अजीब सी आदत है। अच्छा, नीलम से पूछते हैं, नीलम कौन सी टीम है? मैंने सबसे ये टीम ए है और ये टीम बी है। नहीं, ABCD इसीलिए ये होस्ट नहीं है। अच्छा जी, आप मैं कुछ कह दूं? हाँ, श्योर। बड़ी मेहरबानी आपकी। एक फिल्म आई थी तेरी मेहरबानी के नाम से, लेकिन आज हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं 27 तारीख को जो फिल्म रिलीज हुई थी, उसका नाम था तेज। एक एक्शन से भरपूर फिल्म है ये। इसमें अजय देवगन और अनिल कपूर, जिन्होंने मिशन इम्पॉसिबल में फारिग रोल किया था, लेकिन कोई बात नहीं, इन्हें इसमें ढंग का रोल मिला होगा। आप जाकर देख सकते हैं ये फिल्म, और अगर आप जीतना चाहते हैं इसके फ्री टिकट्स, तो आपने करना सिर्फ ये होगा कि एक आसान सवाल का जवाब देना होगा। और सवाल ये है कि इस फिल्म की शूट कौन से मुल्क में हुई है? नंबर 1 इंग्लैंड, नंबर 2 भारत और नंबर ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों में से आप सही जवाब जो लिख भेजिए JPJ स्पेस अपना नाम, पता और डिटेल 888-1% कर दीजिए। आप जीत जाएंगे 2 लोगों के लिए तेज फिल्म के टिकट्स। तो क्या बात है, तालियां बजाएं मेरे लिए। जी हाँ, वही मैंने पता नहीं क्या किया है। ब्रेक लेने आप अनुष्या, आप ये कर सकती हैं, जागो पाकिस्तान जागो में ब्रेक ले लें प्लीज। ठीक है जी, जागो पाकिस्तान जागो। फात की बातों से तो आप जाग भी गए होंगे, कुछ लोग वापस सो गए होंगे, लेकिन we're going to take a short break and be back right after this. जब पुरानी मम्मा मर जाए ना, तो नई मम्मा ले आनी चाहिए। मैं खुद उसकी मदर की डेथ की वजह से बहुत परेशान हूँ, और मुझे लगता है यही चीज उसको डिस्टर्ब कर रही है। देखें जरा किसमें कितना है दम, चमके रखना कदम मेरे साथिया। क्या बात है। नीलम ने कहा वो सुबह सुबह डांस नहीं करती। मैंने कहा नीलम डांस करने नहीं, सुबह सुबह यार सुबह सुबह डॉक्टर ने मना। ओह माय गॉड जी बॉबी, क्या कहा? सुबह डॉक्टर ने मना किया। सुबह डॉक्टर ने मना नहीं किया यार, बस अभी बिल्कुल भी मूड नहीं है डांस का। ओह माय गॉड, किस चीज का मूड है आपका? अभी मैं देखना चाहती हूँ कि हमारी टीम ए और टीम सी किस तरह का सैलेड बनाती है। तो आप लोग तैयार हैं? वैसे आप लोगों के कपड़े सेम है क्या? रात से सोचा हुआ था पहनेंगे या सुबह इत्तेफाक हो गया? क्यूट। अच्छा, दोनों को जो है वो एक ही लड़का पसंद है बेसिकली ना? उनको अपना बेटा पसंद है, आपको अपना शॉर्ट पसंद है ना? पसंद एक जैसे। जी बिल्कुल। कौन सा सैलेड बनाने वाले हैं? कोई भी नॉर्मल सा, नॉर्मल जी सलाद बनाएंगे। अच्छा जी, आप लोगों की तरफ आते हैं बाजियों, आप लोग कौन सा सलाद बनाएंगे आज? अच्छा सलाद बनाएंगी, प्यारा सा। इंशाल्लाह कोशिश तो करेंगे बिल्कुल। आपके पास माइक है नहीं, तो आप कोशिश कैसे? यहाँ से कर रही हूँ। आप इसको दिल समझे या माइक समझे, यहाँ से कर रही हूँ। दिल से कर रही हैं आप, बहुत ही अच्छी बात है। आप बड़ी रोमांटिक रही होंगी जवानी में, मुझे इस बात का आज यकीन हो चला। अच्छा जी, हमारे पास वक्त कितना है बेसिकली इसके लिए? स्पेशली हमारे पास वक्त कोई नहीं है, जल्दी जल्दी करना है। जो सबसे बेहतर जो है वो सलाद बना के हम 3 जजेस को दिखाएगा, हम लोग इवैल्यूएट करेंगे और फिर हम लोग मार्क्स देंगे उस हिसाब से। हम जो मास्टर शेफ और आप लोग भी जज करेंगे, आप लोग भी बताएंगे, क्योंकि हम कैमरा से आपको भी दिखाएंगे और शक्ल पे जाइएगा, क्योंकि फिलहाल टेस्ट का तो कोई बता नहीं सकता। बट एनीवे, आप लोगों का वक्त शुरू होता है। 1 2 3 अब। काम भी नहीं होता। देखो क्या हो रहा है। मुश्किल है, आई हो तो डांस कर लो, चलो जाओ, खड़ी हो जाओ। You want me to go? अच्छा, बहुओं ने सिर्फ हेल्प करनी है, काटना कूटना नहीं है। रख दो नीचे, सास ने करना है सब कुछ। आज तो मौका आया है। ज्यादती है तो अच्छा, कुछ हेल्प नहीं कर सकती? नहीं, सिर्फ हेल्पिंग है, मॉरल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट। तुमको बुलाइए नहीं, आप जाओ ना, रोको, क्या कर रही हो? सुपरवाइजर इतना चलता है यार। आज इतना चलता है पाकिस्तान में? हाँ, मेरा ख्याल। हद हो गई।
अच्छा जी, हमारे कॉलर्स को मिलेंगे लॉन के सूट्स, तो आप लोग कोशिश करें और कॉल करने की कोशिश करें और मुझे जिसकी कॉल पसंद आएगी आज उसी को लॉन का सूट हम देंगे। इनफैक्ट अनुषा और नीलम डिसाइड करेंगे आज की लॉन का सूट किसको देना चाहिए। अपने लिए तालियां बजाती हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे साथ कॉलर है कराची से, कमल, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फहद, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कमल, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कमल, क्या कहना चाहेंगी? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ फहद। थैंक यू सो मच। आपको मेरी तरफ से 9 नंबर। अच्छा कमल, मुझे एक बात बताइए, कभी आपने सलाद बनाई घर पे, कोशिश की? जी। अच्छा, बहुत आला। किचन नहीं आ रही। हेलो, मैंने कहा किचन मिचन में कभी जाती हैं? किचन में? हाँ। जी नहीं, मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। क्यों कुछ बनाना नहीं आता? ये क्या बात की आपने, वजह? क्योंकि मैंने कभी सीखा ही नहीं। वैसे कमल, मुझे भी कुछ भी बनाना नहीं आता। अगर कुछ आता है वो सिर्फ चाय है। मेरे जजेस जो है ना वो सही लोग नहीं है, ये गलत। आपको कुकिंग आती है क्या? आपको कुकिंग आती है? मुझे कुकिंग नहीं आती है यार। अंडे संडे बना लेता हूँ। क्यों नहीं आती? अंडे फोड़ के न चिल्ले। सीखा नहीं आपने? नहीं, मुझे मेरी माँ ने सुघड़पन नहीं सिखाया। मैं क्या करूँ, आई एम सो सॉरी। थैंक यू सो मच कमल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो उल्टा मुझसे जो है सवाल करना शुरू कर दिए, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। हम देखेंगे कहाँ पर पहुंचे जी। आपको ये माइक को किसी माइक के साथ इतनी जिल्लत, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आपको पता है ये कितना महंगा है? अच्छा, क्या सूरत हाल है? ये आप लोग क्या मुर्गी काट रहे हैं, सलाद काट रहे हैं? मैं भी जरा यहाँ देखती हूँ। ऐसा लग रहा है मुंह से खींच के सलाद को जो है उन्होंने निकाला है, बट कोई बात नहीं, देखते हैं क्या सिचुएशन है। ये देखें यहाँ पे, ओहो, ओके, इज इट रियली? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा जी, दूसरे लोग हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे ही बात करना चाहूंगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, कभी सास जो है बहू का, या बहू जो है वो सास का हाथ मत बटाती है, नहीं बटाती? दे दो। सबसे बोले सब कह दो, वाकई में ये बहुत अच्छा, मेरी बच्ची जो है ये बहुत अच्छा काम करती है मेरे साथ। टीवी पे सब क्यों अच्छी हो जाती है? नहीं, टीवी पे नहीं, ये वैसे भी अच्छी, क्योंकि ये मेरी भांजी है। अच्छा, भांजी भी है? भांजी भी है और बहू लोग घर के लिए, इसीलिए बचत हो गई। ऐसा आपको क्या लगता है, बाहर की अगर आती तो बचत नहीं होती? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मतलब आप बचत करवा रही हैं। मिजाज समझने में देर लगती है ना, है ना, तो वरना प्रॉब्लम होती है। तो अंडरस्टैंडिंग हो गई, चलिए की अच्छी बात है। अच्छा जी, हमारे साथ और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। दोबारा करेंगे मतलब प्लीज? नहीं, थैंक यू। एक दफा। अच्छा, बात बताइएगा, आपको क्या लगता है कि कितनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सास बहू के दरमियान? बहुत ज्यादा होनी चाहिए। शौहर से भी ज्यादा सास के ज्यादा बराबर होनी चाहिए। ये क्या बात की हमने? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। शादी तो एक आदमी के साथ होती है ना? वो ठीक है, लेकिन सास के साथ भी होती है। आइए जरा सास के बाद आते हैं। माइक तो ले लें। पूरा दिन तो हम दोनों को ही साथ रहना होता है ना, वो तो ज़ाहिर है मेरा बेटा चले आता है ऑफिस, तो हमें अगर हम टाइम हम की है भाई शादी की है तो वो जाहिर बात है उनकी मर्जी थी। नहीं, वो आपके साथ भाई वो जिंदगी का हिस्सा है, शादी आप भी तो घर से बाहर रहते हैं और आपकी शादी हुई है, नहीं? तुम मतलब आज मेरे पीछे पड़ी हुई बेसिकली, ये क्या बात? थैंक्स बॉबी। भाई घर से बाहर रहेंगे जब भी तो रोजगार कमा के लाएंगे ना। घर से बाहर रहेंगे जब भी तो रोजगार कमा के लाएंगे। मतलब मर्द का सिर्फ काम ये रह गया कि वो कमा के लाए, दिन भर जाएं काम करके। ये लड़कियां देखें माशाल्लाह कमाऊ पूत रही है अपने माँ बाप की, इसका क्या मतलब हुआ? भाई वो उनकी इनके जो शौहर है वो बैठ के इनकी कहाँ तुझे कवर कर गए हो? वो उनकी अपनी लाइफ मुझे कवर कर गए। बेटा वो कैमरा तुम्हारा। प्लेस में भी यही होता है। प्लेस में अगर मैं फहाद के सामने आती हूँ तो फहाद ने तो मुझे खा जाना है ना? आई डोंट नो व्हाई। देखिए हर मेल जेलसी तो समझ में आती है लड़कियों को भी। नहीं, आजकल लड़कों में ज्यादा है। मेरे लड़कों में ज्यादा है। औरत है ना वो तुम लोगों के अंदर भी नहीं है, इसलिए चुप हो जाओ। अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सिद्रा, जरा आवाज तो निकालो। जी जी, कैसे हैं फहद भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए फहद भाई, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नीलम आती है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप सुनाए नीलम, कैसी हैं? बस मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हम सब आज मेरा बन गए यहाँ पे। जी जी फहद भाई, मैंने देखा सारे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ आज। थैंक यू, मैं नंबर 1 हूँ। आपको किसी ने बताया नहीं है? आपने मेरा शो देखा? जी देखा, बिल्कुल। आज मैं सलाद बना रहा हूँ।
जी जी जानती हूँ, देखा मैंने। आपको सलाद बनाने आती है? ये बिल्कुल आती है। ये लूजिंग ओके, अच्छा छोड़े, मीरा से निकल गए जी। थोड़ी सी अच्छा मुझे एक बात बताइए, सास से कितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है आपकी? जी जी क्या कह रहे हैं मोहम्मद भाई? मैंने कहा अपनी सास से कितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है? अभी तक तो काफी अच्छी प्लानिंग है। अंडरस्टैंडिंग सास के साथ। सास का नाम सुनते ही आवाज भागता क्यों हो जाते हैं लड़कियों में? जवाब ही नहीं आता। अभी मेरी फहद भाई अभी मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा, पहले से मंगनी हुई होगी। शादी हुई नहीं और प्लानिंग है। थोड़ी थोड़ी वो तो माइंड में आपको बताना जो रहती हैं बातें। क्या बात है जनाब, क्या बात है। अच्छा आपको लगता है इनको मैं एक लॉन्ग सूट देना चाहिए? देना चाहिए। आप दें फिर, अनुष्का प्लीज आप दें। एक लॉन का सूट दे रहे हैं हम आपको फिर। थैंक यू। क्या बात है जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका, आपने कॉल की। और इस सेगमेंट के एंड में आप लोगों ने ये सलाद भी खत्म करनी है। क्या आप लोग तैयार हैं? दोनों हो चुकी है आप लोगों की, बन चुकी है? मुस्कुराना बंद करें, सलाद पे बताएं। मुस्कुराई जा रही, मुस्कुराई जा रही। हम यहाँ पे लेंगे जी एक छोटा सा ब्रेक, और जब वापस आएंगे तो ये दोनों सैलेड जो हम रेडी हो चुकी होंगी, और उसके बाद फिर अनुष्का और नीलम हमें बताएंगी कि ये कैसी बनी है। कहीं जाएगा बात, विल बी राइट बैक। टर्मोइल से भी गुजर रहे हैं, जो कुछ हम लोग देखते हैं रोजाना और खामोशी से देखते ही रह जाते हैं। आई थिंक दिस इज अबाउट टाइम, जिस तरीके से सब ने कहा। आई थिंक एज दे ऑलवेज से दैट विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सब की अपनी अपनी कैपेसिटीज के अंदर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और हमें चाहिए कि हम जो कुछ सोसाइटी को दे सकते हैं जरूर दें। अपने दिल की बात जिससे कहना चाहते हैं जरूर कहें, इस अंदाज में कि किसी के लिए वो डिफिकल्ट ना हो टू डाइजेस्ट इट। सब कह दो। बने रहिए हम सफर के हम सफर, देखते रहिए ड्रामा सीरियल हम सफर। एक बार फिर बहुत ज्यादा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। अच्छा बहुत ये मुकाबला जो है जी जी। ये आज ये एक तरीके से कहा जाए ना, मोहब्बतों का मुकाबला है। क्या बात, क्या बात, समझ गए आप, दिल की बात समझ गए। सास और बहू का जो मुकाबला है वो मोहब्बतों का मुकाबला होता है। बिल्कुल। और आज कल का जो माहौल है आप ये समझे कि यही होना चाहिए, है ना? टैग टीम होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। एक सास बहू मिलकर दूसरी सास बहू को इतनी टेंशन है आपस में, अगर मोहब्बत नहीं होगी ना तो सच्ची इस तरह जिंदगी जो है ना वो सही नहीं गुजरेगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी सास की डेथ हुई अभी 8वां दिन है आज, और 6 साल से वो बेड पे थी। मैं मुस्तकिल उनके साथ थी और मैंने ही नर्सिंग की है उनकी पूरी। आज मुझे वो इतनी याद आ रही है ये प्रोग्राम देख के, यकीन मानना मुझे इतना बहुत ज्यादा फील हो रहा है, मुझे बहुत याद आ रही है। लेकिन बहरहाल वो मेरी उनसे बॉन्डिंग भी इतनी अच्छी थी, जैसा भी जो वक्त गुजरा खैर। लेकिन आज मुझे मुकाबला देख के ऐसा लग रहा है कि इसी तरह से बच्चियों को, सासें तो होती ही माएँ हैं ना, बच्चियों को खास तौर पर करना चाहिए अपनी सासों के साथ इसी तरीके से। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। हाँ। बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और लेकिन आपको पता है आपकी इस बात से यहाँ पर सारी सासें डर गईं। क्यों? आपने ऐसी बात कही? नहीं वो बात तो नहीं है। मतलब आपने कहा आपकी सास नहीं रही तो ये यहाँ पे इनको टेंशन हो गई। क्यों टेंशन हो गई? आप पूछे इनसे, सब बैठे हैं, सबने अचानक से यूं एक ख्याल आया है ये क्या? नहीं वो तो हर एक का अपना वो होता है ना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मतलब अच्छा जी, आप एक मिनट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। हमारे पास यहाँ पर एक भंड हो गया है और हमारी एक सास की जो है वो, जाओ यार, मतलब बैठ के हद हो गया जज तो, लेकिन इंसान तो नीलम जाओ। देखिए कि अभी आप देख सकते हैं सलाद में इंशाल्लाह खून भी मौजूद होगा। ओह माय गॉड, उंगली उनकी कट गई है बहुत बुरे तरीके से, और ये मेहनत है, ये सास बहू का प्यार है एक दूसरे के लिए, खून बहा हो रहा है बहुत ज्यादा माशाल्लाह से। बैंडेज है हमारे पास, बैंडेज हम मंगा लेते हैं। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक जी, कहीं जाएगा बात, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन जीता इस सैलेड में से और यहाँ पर क्या हालात है। विल बी राइट बैक। Healthy snacks for healthy growth.
जी वेलकम बैक। ऐसे करना जरूरी नहीं है। जाऊँ पाकिस्तान जाऊँ एक वहाँ पे खुश आमदेद। यहाँ पर आपने देखा कि उंगलियां भी कट गई सासों की। आज बहुओं के दिल से बड़ी बातें निकली होंगी, वाह वाह वाह। लेकिन खैर हम देखते हैं इनका वक्त हो चुका है खत्म। आपका वक्त हो गया पूरा जी। बस अच्छा जी आ जाए, तमाम ख्वातीन यहाँ पर आ जाए, अपनी प्लेट लेकर आ जाए। बहुएं जो है वो प्लेटें लेकर आएंगी यहाँ पर आगे। आइए आइए, छोड़ दीजिए बहुएं। कमान कमान, क्विकली 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 क्विकली। सबसे पहले आप जाएंगी वहां पर और आप जाएंगी वहां पर। जाए जाए जाए, निकल जाएंगी, कोशिश करें इंशाल्लाह। जी जनाब, दोनों कैमरा हम दिखाएंगे जी। दिखाइए सबसे पहले हम किस तरफ जा रहे हैं जी, दिखाइए। ये देखिए, ये है टीम बी की तरफ से हुआ सलाद के साथ जुल्म। जी वेरी नाइस वेरी नाइस, आपने देखा। अब जी आएंगे हम टीम डी की तरफ। जी दिखाइए, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा जालिमाना एक्ट है ये भी, ठीक है। आ जाइए, यहाँ जाइए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, यहाँ पर रखिए। और अब हम तीनों जजेस जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि बेसिकली कौन सी सैलेड ने जीता है। आप बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। आंटी खून भी शामिल है मेरी सास का। ये सोच सोच के तो इसे डिस्क्वालीफाई कर देने का दिल चाह रहा है मेरा। इसको मैं देखूंगी कैसे। अच्छा जी, विच वन? दिस इज इट, ठीक है जी, पक्की बात है। ये भी मजे की है, इसमें खून है। इसमें खून है और बनी मिर्ची वो है। खून वाली खाओगी? नहीं, मतलब खून लगा नहीं है उसमें। आप कैसे कह सकती हैं? नहीं लगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं लगा। ये तो हम डिसाइड करेंगे। अच्छा हम जज हैं। हम जज भी हैं, हम होस्ट भी हैं। क्या लगता है आपको? वेरी नीट प्रेजेंटेशन, वेरी गुड। टीम ए के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। जी माशाल्लाह से हम देंगे अब पॉइंट्स। देखते हैं कि कितने पॉइंट होने चाहिए इनको हमारी तरफ से। टीम ए को कितने पॉइंट दे वैसे, क्या लगता है आपको? 9 में से 9 ही देते हैं। तो मैं तो 9 ही। मेरा तो 9 में से भी बहुत, तुम्हारा 9 बहुत दूर है ना। मिलके 9 मार्क्स, तुम्हारी गिनती भी 9 मार्क्स हमारी तरफ से। वेरी नाइस वेरी नाइस। अब हम लेंगे आपके तासुरात। कैसा आप सास है? कैसा महसूस? जो आपने बहू को बुलाया था तो सास आई थी, है ना? हाँ, कैसा महसूस कर रही हैं आप? किस बात पे, सलाद पर या बहू पे, क्या पूछ रहे हैं? दोनों पे। देखिए इसकी बहुत नहीं मेरी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो बहुत खुशी हो रही है। जाहिर जीतने पर हर इंसान खुश होता है, तो मुझे भी खुशी हो रही है। कोई ऑस्कर की स्पीच आपने प्रिपेयर नहीं की? किसी को थैंक करना किसी को चाहिए। शुक्रिया। अच्छा अच्छा ये बोलना है, मैं शुक्रिया। अच्छा ये बोलना है, ये भी हम बताएं। हाँ ना, जाहिर आप बताएं। जज क्यों बने आप जज क्यों बने? उन्होंने आपको ये सुगड़पन सिखाया। हाँ जी, मेरी सास का भी और मेरी माँ का भी। तरबियत तो बचपन से माँ की घर की होती है, फिर आगे जाके सास की होती है। मगर मेरी सास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशकिस्मत सासों में से थी कि उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता था। हम सारी बहुएं करते थे तो हम उन्हें करने नहीं देते। आप खुशकिस्मत थी इस हवाले से? मतलब दोनों हम बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी हमारी सास। ना मैं सास को माँ समझती थी ना सास समझती क्या? दोस्त दोस्ती थी, बहुत ही अच्छी दोस्त। क्या बात है। आपकी बहू से पूछो आप? जी बिल्कुल है भाई, दोस्ती है सास से आपकी? हाँ जी है। तो कुछ हेल्प क्यों नहीं करवाई? खड़ी होगी बेचारी, वो काटे जा रही थी तो आपने मना किया था हेल्प। खुश हो रही थी, तुम्हारे में शॉर्ट बनाए, मुस्कुरा रही थी। आज सही हुआ, अच्छा हुआ सब। ऐसे हो रहा। मेरी मम्मा बहुत हेल्प करती है मेरी। माशाल्लाह, क्या बात है। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए टीम ए के लिए। अच्छा जी, हमारा जो अगला सेगमेंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसमें आपके सामने वो आप देख रहे हैं, व्हील आपको नजर आ रहा है, वो हम घुमाएंगे और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे जनाब कि जहां पर वो रुकता है तो एक एक करके सबको कुछ ना कुछ करना होगा। यहाँ पर निकलेंगी पर्चियां, ये आपके सामने होने वाला है। आप तैयार हैं जी? सब तैयार है? इनका क्या करें हम? नहीं दे रहे, हम नहीं दे रहे बाकियों को मार्क्स। चले आ जाए, आए जी, आए अनुषा नीलम, आइए एक एक करके आप दोनों घुमाएंगे, बहुत मजा आएगा। जी जनाब, आइए 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 आइए। टीम ए से हम शुरुआत करेंगे। टीम ए के लिए नीलम जो है ये व्हील घुमाएंगी। आइए नीलम, आइए आइए। इस तरफ जहां से भी खड़े हो जाए, आपको कौन रोकने वाला है? चले जी, घुमाइए। और 1 2 3 ओ। दम मारो दम जनाब, दम मारो दम में हम बेसिकली कोई एक ऐसी चीज आपको बताएंगे, एक ऐसी सिचुएशन हम आपको बताएंगे जो कि आपने एक्ट करके बतानी होगी अपनी सास को।
ठीक है जी। इसमें सास करके बताएगी बहू को, क्योंकि आज बहुएं जो है वो बैठ के सुकून से आराम वाला दिन है बहू का, है आराम वाला दिन है बहू, आराम वाला दिन है आज। दिल से निकली, दिल से निकल के आ गई। आइए जरा आप बीच में आ जाएं ताकि हम जरा मजा करें। अच्छा, आपने करना ये है कि आपने किसी पॉलिटिशियन की, किसी सियासतदान की जो है वो नकल करनी है, ठीक है? इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। क्यों? ये क्या, ये नाई की दुकान थोड़ी है। नहीं सियासी, ये तो नाइयों की दुकान पे लिखा हुआ होता था बचपन में, यहाँ कोई सियासी, क्योंकि मैं कोई सियासतदान की बात इसलिए नहीं कि मुझे कोई सियासतदान पसंद नहीं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप किसकी नकल कर सकती है अच्छी? मोमो की। अरे मोमो की नकल करें, चले मोमो की नकल करके दिखाएंगे। यहाँ बीच में आए, बीच में आए, यहाँ बीच में आए। मोमो की बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, बहुत, जो भी आप करना चाहें, आपकी मर्जी है। मोमो की तरह चल के भी दिखाइएगा प्लीज। अच्छा, तो भाई वो तो कम वक्त मारी ना, दफा बोला है कि काम नहीं किया कर, झाड़ू पीटी कर। क्या बैठोगी, बैठे। आपने तो कुद्दूसी की बेवा का रोल पकड़ लिया, अब उनको कौन लेगा? आइए अनुष्या आइए। अब हम टीम बी के लिए जो है जी घुमाएंगे इस व्हील को और देखेंगे कि उनके लिए क्या आता है। आइएगा जरा, दूसरी तरफ घुमाए इसे। आप किसी भी तरफ घुमाएं। एक सेकंड, अभी घुमा रही हूँ। अच्छा, अभी घुमा रही हूँ। क्या कर रही हो तुम? ओके। अच्छा जी, ये कुछ बीच में कहानी है, बूझो तो जाने। बूझो तो जाने। अच्छा जी, अब इसमें बहू ने कोई एक ऐसी जिसे कहते हैं सिचुएशन देनी है जो कि सास ने बूझनी है आपके एक्ट से, ठीक है? लेकिन आप बताएंगे नहीं, हम आपको बताएंगे वो सिचुएशन, और वो सिचुएशन है हमारे पास यहां पर। ये वाली नहीं है, ये है सिचुएशन। आइए जी, आ जाए के देखेंगे, जरा इंटरेस्ट बनाएंगे। जी हम तैयार हैं जी। एनी टाइम स्टार्ट ना। क्या बात है बेटा, आज सुबह भी आप नहीं उठी, मेरा बच्चा बगैर नाश्ते के चला गया। तो मैं देर से सोई थी आपके बेटे की वजह से। क्या मतलब बेटे की वजह से? वो उसने बोला था कपड़े इस्त्री करो, जूते पॉलिश करो, ये सब करो, इन कामों में जो है वो टाइम लग गया, इसलिए नहीं बेटा, ये बहाने नहीं चलेंगे। वो रोज बगैर नाश्ते के जाता है, और मुझे पता है जब वो नाश्ता करके नहीं जाता उससे सर में दर्द हो जाता है। वो चाय का तो आप क्या बना लेती? बना लेती, मैं तुम्हें किस लिए लाई हूँ? तो आप बना ली थी, आपको अपने बेटे का ख्याल था, मैं तो सो रही थी। अरे मेरे चंदा, मैं आपको किस लिए लाई हूँ? मैं तो ब्लड प्रेशर की मरीज है, रात को पता है देर से सोती हूँ, गोलियां खा के सोती हूँ, मुझे नींद आ जाती है। मेरी भी तबीयत खराब थी, मैं भी सो गई। अरे बहाने तो तुम्हारे पास ऐसे हैं लड़की, अल्लाह तौबा तौबा तौबा, तुम बहुत बहानेबाज हो। ये था एक टिपिकल फड्डा जिसमें सास ने अपने ब्लड प्रेशर की बीमारी का भी जिक्र कर दिया और चंदा भी लगा दिया साथ में कि फड्डा कहीं ज्यादा ना। सुनानी भी है खरी लेकिन प्यार मोहब्बत से। यहाँ पे जी हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पे। जब हम वापस आएंगे तो हमारे जजेस आपको बताएंगे कि इन सब में से उनको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। विल बी राइट बैक। बासित, आप मुझे मिस करेंगे ना? एंड जागो बादशाह जागो में एक बार फिर खुश आमदीद जनाब। हम लोगों ने अभी जो आपके सामने ये चारों सिचुएशंस देखी, उसमें से हमारी दो जजेस ने डिसाइड किया है कि टाई हुआ है हमारे यहाँ। एक तो मोमो वाली सिचुएशन में टाई हुआ है और एक एंड में जो लड़ाई हुई है। तो अगर हम थोड़ा सा डिसाइड कर लें, आप लोगों को क्या लगता है कि किसको हमें जिताना चाहिए? मुझे नहीं, माठे जजों आदत नहीं इन लोगों को जजेस बनने की। यार देखिए कैसे नहीं, देखिए बात ये कि जब जजिंग की टाइम आती है तो हम पे डाल देता है, वरना खुद बीच में बैठा है, होस्ट भी खुद कर रहा है। तो आप बताइए ना किसे जीतना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से अल्टीमेट जो चीज होती है वो लड़ाई होती है, और लड़ाई जो है वो बहुत ज्यादा बिकती भी है। तो हम लड़ाई को ही हिट करेंगे। अच्छा जी, हमारा जो अगला सेगमेंट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसमें करना सिर्फ ये है कि हमारे पास ये टिश्यू बॉक्सेस हैं और अब आपको मजीद समझाएंगी अनुषा। बस मेरे हाथ से
नहीं, दोनों टिश्यू बॉक्स में आपके आगे रख देंगे। ठीक है। और अब टाइमर यूज करेंगे हम? जी बिल्कुल, हम 1 मिनट। 1 मिनट का टाइम होगा आपके पास, दोनों हाथ इस्तेमाल करने हैं और टिश्यूज निकालने हैं, जितने टिश्यूज निकाल सकते हैं जाया करने हैं। बेसिकली वी बिलीव इन चाचा का माल है, चाचा का माल है, बाप का माल है, जो सोचे बट निकालते हैं और इसे हिलते भी रहे साथ, यू नो। ठीक है यार, आप तैयार हैं? सर। टीम ए, मोमो आर यू रेडी? मोमो ठीक है। वैसे अगर हम इसमें एक जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? सॉरी, सांसों की दुनिया है, आपको सांस लेने की भी इजाजत नहीं है। सांस से पूछ के लीजिएगा। ठीक है जी, एक तरफ से एक सांस आइएगा आंटी, आपके तो हस्बैंड आज आपसे अच्छे से बात करेंगे और आइएगा आपकी तरह। जी जनाब, अब हम बॉक्सेस वो पड़े हुए काउंटर, आपके पीछे एक बॉक्स पड़ा हुआ है और आंटी आपके पीछे ये देखिए माइक रख अपने पास, कोई बात नहीं, कोई बीच में अगर दिल करे गालियां देने का मैं तो दे दीजिएगा। जाइए वहां जाइए, हाँ माइक बिल्कुल ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए, माइक ले लीजिए, लेकिन इस्तेमाल मत कीजिएगा इसको, ठीक है? अच्छा जी, हम कितना वक्त दें जजेस? 1 मिनट नीलम का और 1 मिनट अनुषे का, तो मेरे ख्याल से 2 मिनट का हम वक्त देते हैं, क्योंकि अगर 1 मिनट का करेंगे तो किसी शो की छपाई हो जाएगी इसलिए हम 2 मिनट की तरफ जाते हैं। अच्छा 1 मिनट ही है टोटल जी? अच्छा जी 1 मिनट ही देंगे हम शॉपिंग। ओके जी, और आपका वक्त शुरू होता है अब। चलिए जल्दी सासू माँ, ये क्या हो रहा है? एक एक करके निकालना है, चीटिंग नहीं करनी होगी। कैसे चीटर लोग हैं इस दुनिया में आजकल। सारे खींच के निकाल जाते, सारे खींच के निकाल देंगे। इतने टिश्यूज तो हमेशा आपने देखे नहीं होंगे। देखिए जी, बाकी 30 सेकंड बाकी रह चुके हैं और यहाँ पर हजारों की तादाद में टिश्यूज हमारे सेट पर मौजूद हैं, बर्बादियां हो रही हैं। अभी हमारे पास कितने बाकी है ऋषि? आपको 10 सेकंड बाकी है, 12 सेकंड, 10 सेकंड, 8, 7, एक एक करके 5, 4, 3, 2, 1, 0। बस। अच्छा जी, खाली हो गया। मोमो ऑन अ मिशन। दूसरा वाला दिखाएं। दोनों फुल हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों फुल हैं आंटी ऑलमोस्ट, लेकिन इनके जो ये 3 ये हैं वो एक साथ में करना है। आप ले आए दोनों टिश्यू बॉक्सेस इधर ले आए, दोनों आप दोनों अपनी अपनी जगह पे आ जाइए। आंटी आइए, आप अपनी जगहों पे आ जाइए। अच्छा माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि ये टीम जो है हमारी सी के हालात कुछ इस तरह के चल रहे हैं। अभी तक इसमें आधे से ज्यादा बॉक्सेस जो हैं वो भरे हुए हैं, जबकि ये देखिए, वाह इससे कितना पता लगता है कि आंटी कितनी फजूल खर्च है और वो कितनी किफायतशार। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आइए 1 मिनट में आपने ये डब्बे जो है वो खाली कर दिए माशाल्लाह से। अब इनसे पहले जिन्होंने किया वो होगा सही का विनर। तो अगले 2 के बाद जो टास्क है वो ये है कि इनकी एग्जैक्ट काउंटिंग कितनी थी? 60 सेकंड में इन्होंने पूरे दोनों बॉक्सेस जो है वो खाली कर दिए। अब जो इससे पहले करता है वही जीतेगा। आइए जी, आप लोग भी इधर आ जाइए और आप लोग भी इधर आ जाइए। 2 नए टिश्यू, अनुषे प्लीज द बेस्ट, प्लीज अनुषे, एक शो कर रहे थे मैं और अनुषे, और उसमें मीरा जी गेस्ट थी, तो अचानक से मीरा जी ने मुझे और अनुषे को देख के कहा, इनफैक्ट मुझे देख के कहा, अनुषे बराबर में खड़ी थी, जाओ जरा भाग के पानी ले आओ। मैंने कहा जी अच्छा और मैं पानी लेके भी आया। मैंने उनको, हाँ तुम्हें याद है? मुझे याद है। और मुझे उन्होंने ये भी कहा था कि तुम टिश्यू मतलब ऐसी चीजें हमारे साथ होती रहती है। होस्ट में आसान काम नहीं है, बहुत दलील होना पड़ता है, बट कोई बात नहीं जी, हमारे पास टाइम शुरू होगा। ये आप घर ले जाइएगा, ये हम यहाँ पे डाल दो, नीचे डाल दो जी। हम तैयार है जी। एंड अनुषे आपका स्टॉप वॉच किधर है? ठीक है जी, रेडी? टाइम स्टार्ट नाउ। कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी स्टार्ट हो चुका है। बहुत जल्दी करना होगा, वक्त बहुत कीमती है। क्या बहुत ही ये इन्होंने ये क्या हुआ? ये क्या किया आपने? ये क्या हुआ है? अच्छा वो देखो नीलम, हाँ क्या सबसे अच्छा देखें ये तरीका, आप ये तरीका देखें, टिश्यू उड़ाने का सही तरीका ये है।
उधर तो चीटिंग की भरपूर हुई है। ये तो फट गया ना डब्बे, उन्होंने तो डब्बे फाड़ लिए और डब्बे फट गए ना। देखिए मैं करूँगा नहीं हो सकता। जी जनाब, तेजी बहुत ज्यादा चल रही है इस वक्त, डब्बे फट गए ना। आप डिस्क्वालीफाई हो गई है मेरी तरफ से। हेलो जी 51 सेकंड। वाह क्या बात है। अच्छा जी नहीं ना, हालात क्यों कुछ फाड़ ऐसे मैं दिया आपको मैंने? बताना चलूँ। माइक पकड़े आप, माइक लगा हुआ है ना आपको? माइक लगा हुआ अभी तो था आपको? अच्छा एक लगा हुआ है, एक हाथ में। वेरी नाइस। ये देखिए एक ये नीलम के मुझे लगता है आइडिया, मेरा कोई आइडिया नहीं था। नीलम ने बिल्कुल ये आइडिया दिया कि पहले तो आप डब्बा फाड़ लें। नहीं कुछ नहीं तो ये आइडिया आपको कैसे आया आंटी? ये फट गया ना, बस जल्दीबाजी में ये देखे उंगली में लगी हुई। आपने पहले अब आपने डब्बा जो है वो तोड़ लिया। शहादत की उंगली उठा के कसम खाती हूँ, मैंने डब्बा फाड़ा नहीं, जल्दीबाजी में फट गया। आप खुद को हमलावर नहीं पक्की बात है। आए जी आप बैठे और हमारे पास विनर जो है, ऑफिशियल विनर इस गेम की, वो है आंटी जी। 51 सेकंड जो हमारे, बहुत सारी तालियां चाहिए। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। हमारे साथ कॉलेज भी हैं, साथ साथ में उनसे भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि वो आप दोनों अगर आते हैं टिश्यू देख के पगलाहट का शिकार यार देखिए ये सेलिब्रिटीज हैं हमारे मुल्क के, टिश्यू चुराते हैं बट कोई बात नहीं। हमारे साथ कॉलेज उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साद भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा आप कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है और आज तो बहुत ही मजा आ रहा है देखने में। वेरी नाइस वेरी नाइस। मुझे बताइए आपको खेलने का दिल चाह रहा है इस तरह के गेम? जी बहुत दिल चाह रहा है। कौन सा वाला? वो जो सास बहू की लड़ाई हुई थी वो खेलने का दिल चाह रहा है आपका? हाँ वो कोई भी गेम खिला चलो ले। तुम और मैं लड़ते लड़ाई करते, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुझे फोन करती हो। हेलो जी जी अपना नंबर देते जी जी गुड वन। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जितनी सास बहुएं नजर आ रही हैं आपको कौन लगता है सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग किसकी है? एक एक करके सबको दिखाएंगे जी, हम सारे कपल्स को दिखाएंगे। कपल्स को दिखाएंगे जैसे जैसे हालात लग रहे हैं कपल्स ही हैं, कोई बात नहीं। ये वाले सबसे अच्छे लग रहे हैं। ये वाली कौन सी? मुझे नजर नहीं आ रहा। जिन्होंने ऑरेंज और ग्रीन ड्रेस पहना हुआ है, बहू ने जिसने। ऑरेंज और ग्रीन ड्रेस किसने पहना? वो दोनों को मिला दिया उन्होंने। वो दोनों अलग है। ऑरेंज और येलो वाली और ब्लू रेड और येलो वाली। जी क्या बात है, आप लोग हिट हो गए, माशाल्लाह से हिट हो गए, बहुत बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया जी। हमारे साथ कुछ और कॉलर्स भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बात करना चाहूंगा हमारे यहाँ पर जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनसे हम बात करेंगे। आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं इनसे, कुछ ऐसा कोई एक्सपीरियंस? मुझे ये बताएं कि आपको यार आपने खुद से इन बहुओं को पसंद किया है, मतलब सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है, या किसी की लव मैरिज भी हुई हुई है यहाँ पे? मतलब ये सास बहू है, मियां बीवी नहीं है? नहीं यार, मतलब इनकी लव मैरिज तो हुई भी होगी ना किसी की? अरेंज मैरिज है। अरेंज। आपको लड़की ढूंढने में प्रॉब्लम हुई थी? नहीं। कहाँ पे आपने इन्हें पसंद किया? ऐसा कौन सी क्वालिटी थी जिसमें आपने कहा नहीं कहाँ पे मेरी मेरी बहू बहू बनेगी? इसकी शरारतें मुझे पसंद थी शुरू से, हैं? बहुत चुल है ये बच्ची। हमारे घर में जब रिश्ते आते हैं तो घर वाले तो कहते हैं देखो खामोशी से बैठ जाना, ज्यादा बोलना नहीं, और इस तरह से। नहीं देखिए ना, वो जो दिखावा बिल्कुल नहीं था। हाँ। मतलब नेचुरल जो उसकी हरकतें थी वो सब सामने थी। बच्चों को थप्पड़ वप्पड़ नहीं मतलब ये कि जैसे मुझे दिखाई के लिए लड़कियां आती है सेमी भी, तो ये आई तो जरा से शक्लें बनाती आंटी। यूँ करके। अच्छा फिर रिटर्न जब गई है तो एक बार और शक्ल बनाएगा किचन में जाके धोना डाल। अरे तो मैंने देखा, मैं तो गई। सासू माँ को बहू की कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी बात लगती है? बिकॉज कल हमें भी बहू बनना है। क्या बात अच्छी लगती है? हाँ, क्या कौन सी ऐसी बात है जो इम्प्रेस कर ज्यादा? सुबह जल्दी उठना। जी सुबह जल्दी उठना? नहीं, ये तो कहना नहीं बेटा। नहीं, अच्छा ये बात नहीं करना। दूसरों से भी पूछो जरा। दूसरों से पूछो आगे। मैंने पूछा था कि आप में से जो भी आपको क्या क्वालिटी नजर आए? मुझे ये कि बस ये खुश अखलाक है, बहुत अच्छा, काम में एक्टिव है काफी। अच्छा, तो काम अच्छा करते। मुझे इसकी ये बहुत चीज अच्छी लगी कि अगर परेशान भी हो तो बहुत खुश असलूबी से। मजदूर नहीं नहीं मजदूर नहीं एक्टिव होते हैं ना, होते बिल्कुल सुस्त काहिल लोग होते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं उनके लिए नहीं कह सकती कुछ। मैंने खुद हाथ दिखाया। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, आपको कौन सी अच्छी बात लगती है? आंटी आपने तो आज घर भी जाना है, मियाँ से भी आज भुगतना है। अच्छा आंटी की बारी में जब हम वो टिश्यू वाला जब हम लोग राउंड कर रहे थे तो उनको शुरू में समझ ही नहीं आया कि करना क्या है। माइक बेटा भाग के, माइक बेटा भाग के उठो बेटा, सुस्त नहीं हो तुम तो, एक्टिव थी, क्या हुआ? यही झूठ पकड़ा गया आपका। जी कल में मैंने इनको जो देखा था तो इनको ज्यादातर हंसते हुए ज्यादा देखती थी, हंसते हुए इनको ज्यादा मैं देखती थी ना। हाँ।
तो कोई बात अगर है उस पर भी हंस रही हैं, और जब अब घर पर आई हैं बहू बनकर जब भी ज्यादा, यानी कि जो मैंने महसूस किया, जो देखा, इसकी हंसी छीन लो। ये इतना हंस क्यों रही है? बस इनकी हंसी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, कुछ भी कहो लेकिन ये हंसती रहती है। क्या बात है, वेरी नाइस। और आप एंड में चेक करें, उन्होंने आपस में खुसर फुसर करके क्या तारीफें करनी। चलिए अब बताइए दे, आपने तो उंगली भी कटवा ली, आज डब्बे भी फाड़ दिए हमारे। डब्बे भी फाड़ दिए, ये भी चीटिंग लग रही है आपको, हम आपस में बात कर रहे हैं। अभी आपने देखे, आप आगे अंडरस्टैंडिंग है ये अंडरस्टैंडिंग है, चीटिंग है बेटा। हम भी ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही, ये मुझसे ये पूछ रही थी। अब आप हर बात को चीट में मत ले जाए, हम बहुत सीधे। क्या बात अच्छी लगी आपको इनकी? मेरी तो देखेंगे भांजी भी है ना बेसिकली। तो जैसे ये पैदा हुई मेरी गोद में आई, तो इसकी आदतें जो है वो सेम मेरी तरह। तो अगर अभी लेकिन मुझे घर में जैसे खाने का है, मुझे चावल पसंद है, इसे भी चावल पसंद है। मुझे खीर गरम पसंद है, ये भी गरम खीर खाती है। खाने पीने में ठंडी खाते हम गरम। और चावल में कोई किस किस्म के भी चावल हो बस, तो मुझे भी पसंद है और इसे भी पसंद है। मैं भी आपकी चावल मुझे भी पसंद है। मुझे सिर्फ एक बात की कटी, आपकी क्यों नहीं कटी? इसमें इसका काटने का कोई काम नहीं था। मैं काट ही नहीं रही थी ना, मैं तो हेल्प कर रही थी, बस आप लोगों को नजर ना लगे। अच्छा जी, अब मेरी बात सुने। हमारा जो आज का जो फैसला होगा जीतने का, वो चूंकि आप लोगों की लड़ाई इतनी पॉपुलर रही है, हमें इतनी ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं इस हवाले से, सबने ये कहा कि डिसाइड ये होगा फैसले पे, बाकी साथी भी आपस में लड़ेंगी, तो उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन जीता है आज की लड़ाई। ठीक है जी, ये जंग आसान नहीं है। टीम ए से हम शुरू करेंगे और वो आपको सिर्फ 1 मिनट में लड़ाई पूरी करनी होगी अपनी। आइए बाजियों, थप्पड़ों से, चांटों से, मुक्कों से, लातों, जाहिर सी बात है। अल्लाह, आपके घर पे किसी दिन कैमरे लगवाएंगे। माइक ले लो बेटा, आपने माइक ले लो। वेरी नाइस, उनसे माइक ले लें और हम ये काम करवा रहे हैं उनसे। चले जी, माइक की तरफ मैं ढूंढने निकल पड़ा हूँ। अब ये माइक एक एक करके एक दूसरे को देते जाएंगे आप लोग। माशाल्लाह, लड़ने के लिए माइक भी दे। वेडिंग एनिवर्सरी है, तो तमाम जितने लोग देखने वाले हैं उनके लिए दुआ करें इंशाल्लाह। हो गया, अब लड़ लें? जी बिल्कुल लड़ लें। एनी टाइम स्टार्ट नाउ। फातिमा इधर आओ। तुमसे मैंने कहा था कि बर्तन धो के रखना, तुम्हें तौफीक नहीं हुई, हाथ टूट गए थे तुम्हारे। मेरे नेल्स खराब हो जाते हैं। नवाब की बच्ची नेल्स खराब हो जाते हैं, काट लेना नाखून। मैंने कल मैनिक्योरिंग करवाई थी। यही नखरे जो है ना तुझे ले डूबेंगे किसी दिन, समझ में आई? तो आपने क्यों नहीं किया? क्या करती मैं? आप बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी। मुझे तुम्हें आप टीवी देख रही थी। टीवी देख रही थी? अरे मेरी उम्र है, मैं बुढ़ी हूँ, टीवी देखूंगी ना। जवान जहान जो जरा घर में आई भी काम नहीं करती। टीवी देख के आपको क्या करना है? टीवी तो हमें देखने की जरूरत है। इस उम्र में बेटा कोई साथी नहीं है तो टीवी देख के तो टाइम पास करोगी। बाहर को देख के बाहर को देख के सोचती हूँ काश मैं जवान होती। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त। जी आइए, बैठिए बैठिए, माइक हमारे यहाँ रख दीजिए। आइए जी, आइए आप दोनों आ जाइए। इसको कहते हैं प्यार से लड़ाई। अच्छा, प्यार से लड़े आप लोग। ले लीजिए। लड़ना नहीं आता। हाँ, गुस्सा चाहिए भाई। आपके अंदर की ख्वाहिशात जरा ज्यादा बाहर उमड़ के। यार ऐसी सास आप लोगों ने कैसे ढूंढी है जो लड़ भी नहीं रही है? नकली में नहीं आता जी। अच्छा, लड़ना नहीं आता आपको? मुंह से लड़ना नहीं आता या वैसे लड़ना नहीं आता? चले जी, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अंबर, मैंने तुम्हें कहा है जब घर से निकला करो तो घर का काम करके निकला, तुम ऐसे ही निकल जाती हो। ओफो, एक तो आप मुझे हर वक्त टोकती रहती है, कुछ न कुछ जरूर होता है मेरे साथ जब भी आप टोकती है। पता नहीं आपकी ये जबान कब बंद होगी। तुम्हें पता है तुम काम सारे छोड़ के चली जाती हो। ये बहुत गलत बात है। मुझे बिल्कुल क्या गलत बात है? मुझे भी तो निकलना चाहिए, मुझे भी अपनी जिंदगी देखनी है। ये थोड़ी कि मैं आप ही के लिए आई हूँ। घर तो संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो बस संभाल तो रही हूँ और अपनी चीजें भी देख रही हूँ। ये थोड़ी कि मैं आप ही को देखने के लिए आई हूँ, या काम देखें, आपकी जिम्मेदारी है ये। कोई आएगा तो ये कहेगा करती हूँ मैं, बहुत करती हूँ, मैं बहुत करती हूँ। आप ये मत बोले, आप अपनी तारीफें बस खुद ही बांधती रहती है। बहुत आला बहू है ये, बोलने नहीं देती सास को। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बैठिए बैठिए, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आइए जी, कौन रह गया? आप रह गए ना आंटी। आज मैं देखना चाहूंगा आप लड़ती कैसे। आप तो अच्छा लड़ लेंगे, आई एम श्योर। ये क्या बात? हाँ, मुझे पता है ना जी। अच्छा, नहीं भाई, उनको भी नहीं आता था। सुने खिजरा, सारा सालन जल गया, हैंड फ्री लगा हुआ है कान में और अपने सारा पूरा
सालन जल गया, जाके देखे किचन में। ओ सॉरी, अरे शो आ रहा था मम्मी, शर्ट कैसर का शो आ रहा था। शो के चक्कर में पूरा सालन जल गया। अब अब्बू आएंगे शाम को, उनको क्या खाना देंगे? तो आप खुद देख लेती ना, आपको देखना, आप देख लेती। बस मैं कोई बात कहती, मेरा ही काम रह गया है क्या? मेरा ही काम रह गया। मुझे नहीं, मुझे हर वक्त आप हर काम मुझे को भी दे देती है। किचन में भी आप बहू बनकर कैसे आई है घर में? साले को आपने चढ़ाया ना, मैंने तो नहीं ना। माचिस दो, हैंड फ्री के साथ साथ कम से कम ये जो है ना किचन में। क्या बात है जी, बहुत जबरदस्त। प्लीज बैठिए 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 जी। बहुत जबरदस्त। और ये तमाम वो खवातीन थी जिन्होंने बात शुरू यहाँ से की थी कि हमें तो लड़ना ही नहीं आता। अभी आता है, जगाना पड़ता है इनको। अच्छा जी, सब खड़ी हो जाएं अपनी अपनी जगह पर, सारे अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और अब हमारे जजेस जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि कौन विनर है। क्या लगता है आपको, किसने ज्यादा बेहतर लड़ाई की? लड़ाई सबने काफी अच्छी की कि वो मूड में आ गए थे। उन लोगों अपनी सास को कुछ कहने का मौका नहीं दिया, उन्होंने अपनी बहू को कुछ कहने का मौका नहीं दिया। कहीं पे बहू अच्छी थी, कहीं पे सास। तो ओवरऑल अगर सब सभी अच्छे थे। ओवरऑल अगर मैं दूं ऑल 3-4 आवर्स, हाँ सबने, हाँ, देन आई हैव अ फेवरेट। टीम ए, टीम ए, हाँ मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? आई थिंक अब मुझे टीम्स याद नहीं, फाद टीम ए के बराबर में जो उनकी बहू काफी अच्छी लड़ी और यहाँ पे सास, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती। मेरे 2 जजेस हैं और हम ओवरऑल डिसाइड करें। मेरे ख्याल से मैं भी जाऊंगा टीम ए के साथ, मिसेस मुसर्रत और फातिमा अजान के लिए बहुत सारी तालियां। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी। आप लोग जाके मुबारकबाद तो दे दो, जज ऐसे मुबारक देते हैं। तुम लोगों को तो किसी शो पे जज बनना ही नहीं चाहिए। जाओ, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका। आप सब लोग यहाँ पर आए, आप लोगों ने लड़ाइयाँ की, अपने शौहरों की पोलें खोली, हमें बहुत अच्छा लगा। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारा शो देखा और पसंद किया। इंशाल्लाह ये पूरा हफ्ता ऐसे ही सास बहू की तल्ख और मीठी हरकतें जो है वो आप लोगों के सामने हम लाते रहेंगे और ज्यादा स्पाइसअप करेंगे इसको, तो इंतजार कीजिएगा इसका। अनुष्का का बहुत बहुत शुक्रिया एंड नीलम आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड मुसर्रत और आप फाइनल में पहुंच गई हैं आप दोनों, माशाल्लाह से बहुत बहुत मुबारक हो। कल से और प्रैक्टिस करके आइएगा। और जितने भी हमारे आज के रनर्स अप हैं उनको क्या मिलेगा जी हमारी तरफ से? गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे जागो पाकिस्तान जाओ की तरफ से। बहुत सारी तालियां। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। मुझे बॉबी कौर और हम सबको इजाजत दीजिए। बाय बाय।